कि मेरा खुलूस तेरा हौसला बढ़ाता रहा। मोहब्बत में अगर कोई नार्सिसिस्ट निकल आए तो मेरा खुलूस तेरा हौसला बढ़ाता रहा, मैं जख्म गिनता रहा और तू लगाता रहा। सबब बना हूं मैं इस शख्स की खुशी का, सबब बना हूं मैं उस शख्स की खुशी का जो देर तक मेरे मरने पे मुस्कुराता रहा। दुनिया की सबसे तकलीफ दे चीज ज़हनी टॉर्चर करना है। दुनिया में आप किसी को मार लें, कोड़े मार लें, किसी को तकलीफ दे लें, वो जख्म जो है वो भर सकते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे दिया गया जख्म जो है वो कभी जिंदगी में नहीं भरता। आप जब किसी को, ये नार्सिसिस्ट लोग जब किसी को ज़हनी तौर पे टॉर्चर करते हैं तो ये उसकी पर्सनैलिटी में से उसका चार्म निकाल देते हैं, उसकी खुशी निकाल देते हैं, उसको तकलीफ और अजियत के उस मुकाम पे पहुंचा देते हैं कि वो बंदा अपनी ज़िंदगी से नफरत करना शुरू हो जाता है। ऐसे तो अल्लाह ने शौहर को मजाजी खुदा का रुतबा दिया है, लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, हर मर्द मजाजी खुदा नहीं हो सकता। अच्छा। हर मर्द इस लेवल पर नहीं हो सकता, क्योंकि मजाजी खुदा होने के लिए उन खूबियों का उस मर्द में होना बड़ा ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना कि अगर सज्जा जायज़ होता तो मर्द को होता, तो आज मैं आपको जो है वो ये क्लियर करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ कि उन मर्दों को अगर जायज़ होता तो उन मर्दों को होता जिनके अंदर ये खूबियाँ होती मजाजी खुदा वाली। ऐसे नहीं कि हर मर्द को जो है वो खुदा के अल्लाह ताला जो है वो इतना मुकाम दे देता है। हर बंदा जो है वो बाबा बुल्ले शाह बन सकता है, हर बंदा बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह के लेवल पर आ सकता है, हर बंदा जो है वो पीराने पीर दस्तगीर अंबिया औलिया कराम के लेवल पर आ सकता है? नहीं। हर बंदा मौला अली बन सकता है? नहीं, हो नहीं सकता। ये रुतबे, ये मुकाम जो है वो चंद मर्दों के लिए हैं जिन्होंने अपने नफ्स को मारा है। तो जिन मर्दों ने अपने आप में ये खूबियां पैदा की मजाजी खुदा वाली, वही मजाजी खुदा है, हर मर्द नहीं है। बहरहाल दर्जा अल्लाह ने दिया, लेकिन दर्जे को कायम करना, उन खूबियों का उस शख्स में होना बहुत ज़रूरी है, तब वो इस मुकाम तक जो है वो पहुंचेगा। कहते हैं ना कि खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज़ें तक छीन लेते हैं। अगर नीयतों का असर जो है वो चेहरों पर नजर आने लगता ना, तो माशरे का हर फर्द जो है वो नकाब करने पे मजबूर हो जाता। गहरी बात। ये आपकी नीयतों के जो असर है ना, ये काश के चेहरों पे नजर आ जाते। नीयत का असर चेहरे पे नजर नहीं आता, वरना लोग जो है नकाब करके फिरते हैं यहाँ पर। ये नीयतें हैं हमारी जिनके फतूर हैं। नीयत साफ, मंजिल आसान। काश इंसान भी नोट की तरह होते। हम नोटों का अंदाज़ा लगा लेते हैं ना, हाथ कितने कड़क हैं जो है वो पता चल जाता है कि रोशनी की तरफ देख कर ना आप देख सकते हैं कि ये असल है या नकल है। नोट को जब आप रोशनी की तरफ करते हैं ना तो असल और नकल का पता चल जाता है। काश इंसान भी ऐसे होते फौरन कि हम उन्हें रोशनी उनके ऊपर फेंकते और पता चल जाता कि ये असल है या नकल है। लेकिन इंसान का आपको पता नहीं चल सकता। नोट का आप अंदाजा लगा सकते हो कि असल है या नकल है। कि मैं खुद गर्ज नहीं, खुददार जरूर हूँ। मैं खुद गर्ज नहीं, खुददार जरूर हूँ, लेकिन सोच किसी की बदलने की हकदार नहीं हूँ। सही, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं खुद गर्ज नहीं, खुददार जरूर हूँ, लेकिन सोच किसी की बदलने की हकदार नहीं हूं। जो जैसा भी चाहे समझे मुझे, जो जैसा भी चाहे समझे मुझे, मैं इनकी राय की जिम्मेदार नहीं हूं। आईनों से डर जाएंगे लोग यहाँ, आईनों से डर जाएंगे लोग यहाँ, कभी किरदार नजर आया जो चेहरे की जगह। मौला अली फरमाते हैं कि लोग बदलते नहीं, सिर्फ असली चेहरे देर से दिखाते हैं, और हम वही रह जाते हैं जिस पर हम यकीन करते हैं। हमारा यकीन उसी शख्स पे रह जाता है कि जिसके जो हमारे साथ चल रहा होता है, हमें पता होता है कि ये जो है वो बंदा सही है। फिर इल्ज़ाम भी खुद पर हमें उठाने पड़ते हैं और ख़ुद ही इनको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। वो शख्स जिस पर हम ईमान रख रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि जो है वो हमारा यकीन लेवल जो है वो उस पर आ गया है कि देखिए ईमान का तकाजा है कि यकीन रखना है। तो अल्लाह के ऊपर ईमान है हमारा और यकीन बंदों के ऊपर आ जाता है। जब यकीन बंदे के ऊपर आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इल्ज़ाम भी खुद ही को देना शुरू कर देते हैं। लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। और मौला अली फरमाते हैं कि लोग बदलते नहीं, सिर्फ अपना असली चेहरा देर से दिखाते हैं। तो ये जो देर से दिखाने वाला चेहरा है ना, इसको पहले ही समझ जाओ, क्योंकि इंसान अकड़ कर एक टीले पे नहीं चढ़ सकता। आपको टीले पे चढ़ने के लिए झुक के चढ़ना पड़ेगा। इसीलिए झुक कर आप कोहे हिमालय भी सर कर सकते हैं, लेकिन अकड़ के आप एक टीले पे भी नहीं चढ़ सकते। कैसी बात है। तो फिर आजिज़ी से झुकना सीखें ना, ताकि आपकी जो बुलंदी है वो आपको नसीब हो। बुलंदी पे जाने वाले लोग आजिज़ी को पसंद करते हैं, और आजिज़ बंदा नार्सिसिस्ट नहीं होता। आजिज़ी उसी बंदे में आती है जिसका ज़हनी तवाज़ुन बरकरार होता है। समझदार इतना हूं कि हर झूठ पकड़ लेता हूं, समझदार इतना हूं कि हर झूठ पकड़ लेता हूं,
पागल इतना हूं कि दोबारा यकीन कर लेता हूं। ओए। जितना कोई काबिल हो हाँ। उसको उतनी ही इज्जत दो। अच्छा। एक्स्ट्रा इज्जत देने की बात कहीं नहीं आई। जो जितना काबिल है, जिसका जो लेवल है, अगर उसे तुम ज्यादा इज्जत दोगे तो वो तुम अपनी इज्जत खो दोगे। आप दे लें एक ऐसे बंदे को इज्जत ज्यादा, जिसको इज्जत का पास ही नहीं है, जिसको आपकी वैल्यू का अंदाजा ही नहीं है, वो बंदा आपकी इज्जत जो है वो खत्म कर देगा। तो मौला अली ने कितनी खूबसूरत बात की है कि इज्जत उतनी ही दो जितनी किसी को हजम हो सके। ज्यादा किसी को इज्जत दोगे तो वो तुम्हारी इज्जत जो है वो खो देगा, लोगों के सामने तुम्हारी तजलील जो है वो शुरू कर देगा। कहते हैं ना कि मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। ये मीठी छुरियां जो है ना बहुत खतरनाक है। इस कदर मीठा बन के आपको मिलेंगे और अंदर से आपको काट डालेंगे। कड़वे लोगों से मिला करो, जिनकी जुबानें कड़वी हैं, जो नाराज हो जाते हैं। दिल तो मीठे है ना, दिल मीठे हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिनकी जुबान कड़वी है, जो आपसे लड़ते हैं, आपको जो है वो कहते हैं नहीं तुम गलत हो, नहीं तुमने ये सही नहीं किया, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो बंदा बोलने वाला होगा ना, बोल बोल के जो है वो हल्का हो जाएगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये जो दिल में रख के बैठती है ना मीठी छुरियां, जो आपकी तारीफ भी करते हैं और फिर पीठ पीछे जाके आपकी जो है वो आपके खिलाफ साजिशें भी करते हैं, यही आपकी गर्दन तक पहुंचते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ कि अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ही ज़िल्लत देने वाला है। बंदा किसी को इज़्ज़त या ज़िल्लत नहीं दे सकता। यहाँ दूसरों की इज़्ज़तें उछाल कर जो खुद को पाक दिखाते हैं ना, ये लोग जो हैं, इनके लिए मेरा रब ही काफ़ी है। बस इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ये नार्सिसिस्ट बंदा इज़्ज़तें उछालने वालों में से है, ये इज़्ज़तें रखने वालों में से नहीं है। कि भरोसा करने में ज़रा एहतियात कीजिए, भरोसा करने में ज़रा एहतियात कीजिए, शैतान भी पहले फरिश्ता हुआ करता था। उससे ज़्यादा इबादत, शैतान से ज़्यादा इबादत अल्लाह की किसी ने की नहीं है, फरिश्ता था। एक नाफरमानी पर वो शैतान बन गया और उसके बाद दुनिया में वो अपने चेलों को वरगलाता फिर रहा है।